तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ लूँ। क्वेश्चन क्या है? लाइटनिंग स्ट्राइक अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 mm for which relative permittivity is 2.5, conductivity is 5 into 10 का power minus 6 Simon per meter and deposit uniformly a charge of 1 coulomb. Determine the initial volume charge density and volume charge density 2 microsecond later. कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है ना, ओके, जिसका जो रेडियस है दे दिया है ये 20, ये जो रेडियस है ना 20 mm है, तो 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर। इस पर लाइटनिंग जो पड़ता है, लाइटनिंग से कारण क्या हो गया? लाइटनिंग मतलब क्या हो गया? जब बादल गरजता है तो उससे क्या होता है? बादल गरजने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे क्या होता है, आप धरती पे गिरता है, ये क्या कर रहा है? लाइटनिंग जो है इस डाइलेक्ट्रिक पे पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हो गया है? क्यू जो दे दिया है लाइटनिंग के कारण 1 कूलम का है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या दे दिया है इसका? 2.5, और कंडक्टिविटी जो दे दिया है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 साइमन पर मीटर। क्लियर ना? तो आप जानते हो जैसे कैपेसिटर को जब चार्ज करते हो, है ना, जैसे कैपेसिटर अनचार्ज है तो उसको आप सब चार्ज करने के लिए सप्लाइज लगाते हो, तो सप्लाई से क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है सोर्स टू कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर जो चार्ज होता है, तो चार्ज कैसे एक्सपोनेंशियली क्या करता है? उसमें इंक्रीज करता है। क्लियर ना? तो इसी तरह इसमें भी क्या हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक जो स्फीयर है उस पर क्या हो रहा है? वो भी चार्ज हो रहा है। किसके कारण? वो लाइटनिंग के कारण चार्ज हो रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है उसमें? वो 1 कूलम का चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? रो वी जीरो, है ना, कितना हो जाएगा ये? टोटल चार्ज क्यू बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? ये क्यू कितना है? 1, अच्छा 1 कूलम, तो ये हो जाएगा 1 कूलम बाई 4/3 पाई इंटू 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 का पावर क्यू। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 29.84155 कूलम पर मीटर क्यू। क्लियर? आप पढ़ोगे कि इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है? रो वी इज इक्वल टू रो वी जीरो ई का पावर माइनस टी बाय टी आर। क्लियर? तो इसमें जो टी आर होता है क्या होगा? टी आर को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो क्या होता है? एक्चुअल परमिटिविटी बाय कंडक्टिविटी। तो ये जो रिलेशन होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, एक्चुअल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इससे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो बाय कंडक्टिविटी। एप्सिलॉन आर कितना दे दिया है? 2.5। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 12। कंडक्टिविटी दे दिया है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6। इसको जो सॉल्व करेंगे अब रिलैक्सेशन टाइम को, तो ये आ जाएगा 4.427 इंटू 10 का पावर माइनस 6 सेकेंड। ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? रो वी जीरो ई का पावर माइनस टी बाय टी आर। तो क्वेश्चन क्या है? रो वी इज इक्वल टू व्हाट एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या करेंगे? पुट टी इज इक्वल टू जीरो एंड रो वी इज इक्वल टू रो वी जीरो इन फर्स्ट। तो क्या होगा? ये रो वी जीरो इज इक्वल टू रो वी जीरो टी इज इक्वल टू जीरो है, तो ई का पावर माइनस 0 बाई टी आर कितना दे दिया है? 4.427 इंटू 10 का पावर माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये जो टर्म है क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, रो वी जीरो इंटू 1 बाई ई का पावर 0 बाई 4.427 इंटू 10 का पावर माइनस 6।
ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो क्या बचा रो वी ज़ीरो। तो जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जो ये निकला है कितना कितना था 29.81841 कूलम पर मीटर क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 माइक्रोसेकंड के बाद क्या होगा, तो रो वी इज इक्वल टू क्या हो गया रो वी ज़ीरो ई का पावर माइनस टी बाई टी आर। तो इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो वी ज़ीरो कितना निकला था 29.84155 इंटू ई का पावर माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बाई रिलैक्सेशन टाइम कितना है 4.427 इंटू 10 का पावर माइनस 6। सॉल्व करेंगे ये तो आपको आ जाएगा 18.99 इंटू 10 का पावर 3 कूलम पर मीटर क्यूब, या इसको आप लिख सकते हो 18.99 किलो कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर ना, है ना। ये सब जो चार्ज हो गया ये स्फीयर है। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपसे कि इनिशियल वॉल्यूम चार्ज क्या होगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा एट t = 2 माइक्रो सेकेंड। थैंक यू।